हेलो। आज हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन ओवरलोडिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म्स की थ्योरी पढ़ी थी। फंक्शन ओवरलोडिंग एक पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स का। तो आज हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे इसको हम कोड द्वारा इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम अपने एडिटर पे आ गए, यहाँ पे मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग का कोड कर रखा है। आइए, सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट करी कॉम्प्लेक्स नाम की। मैंने जानबूझ के यहाँ डबल एक्स कर रखा है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक कीवर्ड भी है इन सी प्लस प्लस, ताकि कंपाइलर को कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए मैंने इसकी स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर दी। फिर मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में दो वेरिएबल क्रिएट करे, ए एंड बी। फिर मैंने क्या करा, इन पब्लिक सेक्शन मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, इनपुट फंक्शन, जिसका नाम मैंने फन रखा है। ये सिंपली आर्ग्यूमेंट लेगा, इतना तो समझ में आ रहा है। एंड वो ए बी में मैंने असाइन करवा दिया। देन फिर मैंने क्या करा, एक डिस्प्ले फंक्शन की तरह ही मैंने क्या करा, फन नाम का ही वो भी फंक्शन है, उसका नाम भी फन है, जो डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा? मतलब कि मैं जो मेरी ए बी में जो वैल्यू आएगी उनको मैं ऐड करवा दूंगा। देन मैं एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा एंड फिर उसको मैं रिटर्न करा रहा हूँ। सिंपली मैं ये कर रहा हूँ इस फंक्शन में। फिर लास्ट मैंने यहाँ पर क्लास एंड कर दी। तो ये हुआ क्या? ये हुआ ये कि मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग कर दी। फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे करी? एक ही फंक्शन से मैंने एक से अधिक काम करवाए। कैसे? ये देखिए, इस फंक्शन का नाम भी फन है और इस फंक्शन का नाम भी फन है। तो यही होती है हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग। जब एक से अधिक फंक्शन का यूज़ करना अपने कोड में, तो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाते हैं। बट फंक्शन ओवरलोडिंग की भी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि आपका जो एक फंक्शन होगा, जो ये मेरा एक फंक्शन कंप्लीट हुआ, ये दूसरे फंक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। सेम होगा तो एरर आ जाएगी, डिफरेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा ये वाला फंक्शन, मेरा वॉइड फन वाला फंक्शन इंट फन वाले फंक्शन से एकदम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो मेरा इंट फन फंक्शन है वो इंटीजर टाइप में वैल्यू रिटर्न कर रहा है और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, और जो मेरा वॉइड फन वाला फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा एंड आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो दोनों का वर्क अलग है बट फंक्शन का नाम एक ही है। तो यही होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इसको हम मेन फंक्शन से कैसे कॉल लगाते हैं, आइए। सिंपली मैंने क्या करा, कॉम्प्लेक्स क्लास का नाम लिखा एंड मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। फिर मैंने सी ऑब्जेक्ट डॉट फन, जो मेरा इनपुट ले रहा था जो फन फंक्शन, उसको मैंने कॉल लगाई एंड आर्ग्यूमेंट भेज दिया 2,2। देन फिर मैंने दोबारा फन फंक्शन को कॉल लगाई सी ऑब्जेक्ट डॉट फन। ये दूसरा जो फंक्शन है जो हमारा जो वैल्यू को ऐड करेगा देन रिटर्न करेगा, वो ये हुआ। देन फिर मैंने साथ में सी आउट लगा दिया, क्योंकि कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो साथ ही प्रिंट हो जाए, इसलिए मैंने सी आउट लिख दिया। या चाहे तो आप यहाँ पे एक टेम्प्रेरी वेरिएबल स्टोर टेम्प्रेरी वेरिएबल में सॉरी यहाँ पर टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर करा देना, देन उसको सी आउट करना, यानी तो आप डायरेक्ट भी सी आउट कर सकते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग यही था कि जब एक से अधिक बार फंक्शन को आप यूज़ करें सेम फंक्शन को, तो हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। कुछ शर्तें मैंने भी बता दी कि क्या शर्त होनी चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग को आप विदाउट क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस आपको ये करने की मंजूरी देता है, बट इन सी लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज में क्या होता था, जो आपने एक फंक्शन बनाया उसी को आप फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उस नाम के, नहीं तो आप उसकी कुछ अगर चेंज भी कर दोगे तो भी आप नहीं कर सकते। बट सी प्लस प्लस कहता है कि नहीं, आप कर सकते हो बट वर्क डिफरेंट रखना, तो आप कर सकते हो। विदाउट क्लास भी आप कर सकते हो, विद क्लास भी कर दो, विदाउट क्लास भी, वर्क एक ही होगा, कॉन्सेप्ट एक ही होगा, हर चीज़ सेम रहेगा। बट ये इन सी प्लस प्लस ही होगा, नॉट इन सी लैंग्वेज। सो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट देखिए, इसका आ रहा है 4। ये देखिए 4 आ रहा है। 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जब वो इनपुट वाला जो फंक्शन था, जो फन जो आर्ग्यूमेंट ले रहा था, उसमें मैंने 2,2 भेज दिया था। देन जो मेरा दूसरा फंक्शन था उन दोनों वैल्यू को ऐड कर रहा था, ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी मतलब
2 + 2 ऐड होगा तो 4 होगा आंसर, एंड 4 मेरे को जब उस फंक्शन रिटर्न करा तो मैंने प्रिंट करा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कंपाइल टाइम में हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, उसका ये एक पार्ट था फंक्शन ओवरलोडिंग। हम आने वाली वीडियो में और आगे देखेंगे कंपाइल टाइम में, और जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग सब या रन टाइम में जो है वो हम कैसे अचीव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।